रऊफ हसन के भारत के साथ रवाबित के चशम कुशा सबूत मंजर आम पर आ गए। बानी PTI के रियासत मुखालिफ बयानियों को फैलाने में भारतीय सहूलतकारी बेनकाब। गैर मुल्की और भारतीय लोबी बानी PTI के रियासत मुखालिफ एजेंडे की तकमील के लिए मुतहरिक। रऊफ हसन का भारतीय सहाफ़ी करण थापड़ के साथ व्हाट्सएप के जरिए होशरुबा राब्तों का इंकशाफ। रऊफ हसन ने भारतीय सहाफ़ी करण से हसास मालूमात शेयर की। मालूमात करण की पुष्ट पर बैठे रॉ के एहलकारों के लिए खजाना था। रऊफ हसन के भारतीय रवाबित से PTI का मुल्क दुश्मन एजेंडा बेनकाब हो गया। फैज़ न्याज़ी गठजोड़ ने पाक फौज मुखालिफ बयानियाँ भी मिलकर चलाए ताकि इदारे में तकसीम का तासुर दिया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ का PTI रहनुमा की गैर मुल्की दुश्मनों से रवाबित पर रद्द-ए-अमल। पंजाब और इस्लामाबाद के बिजली सार्फिन के लिए बड़ा रिलीफ 45 अरब के रिलीफ पैकेज पर अमली इक़दामात का आगाज़। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की हिदायत पर बिजली की 5 तक़सीमकार कंपनीज़ को खतूत अरसाल। खतूत इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान की डिस्पोज को भिजवाए गए। 14 रुपये फी यूनिट कमी के हुकूमती पैकेज की रकम से आगाह किया जाए। पंजाब हुकूमत का खत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारत तवानाई और पावर डिवीज़न के अमूर पर जायज़ा इजलास। बिजली की तरसील कार 5 कंपनीज़ में नए बोर्ड, चेयरमैन और मेंबरान की तैनाती की गई। उम्मीद है कि नई तैनातियों से डिस्कोर्स की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। बिजली चोरी की रोकथाम, लाइन लॉसेस में कमी और बिजली की तरसील के निज़ाम को बेहतर करना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। साकिब निसार फैज़ हमीद से राब्ते में रहते थे। एक ताकतवर इदारे ने घर से एहतसाब शुरू किया तो बाकी भी करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी अपने इदारे में बेरहम एहतसाब करें। अगर एहतसाब ना हुआ तो हुकूमत एहतसाब को यकीनी बनाएगी। तमाम इदारों, सियासी पार्टियों को एहतसाब का हिस्सा बनना होगा। चीफ जस्टिस जो जज इस्तीफ़ा देकर गए उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। पहले कहते थे फैज़ जी और अब कहते हैं कभी मिला ही नहीं। रऊफ हसन गैर मुल्की सहाफ़ियों के साथ राब्ते में था। रऊफ हसन एंटी पाकिस्तान सहाफ़ियों को मवाद दे रहा था। रऊफ हसन अकेले नहीं, ये पूरा प्लान था। उसी वक्त कई जज साहिबान प्लान के मुताबिक फैसले कर रहे थे। एहतसाब अब हर सूरत होकर रहेगा। पाकिस्तान की सालमियत पर अब कोई समझौता नहीं होगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी की गुफ्तगू। PTI मुल्क दुश्मन कुव्वतों की आलाकार बनकर इंतशार फैला रही है। मुल्क को तबाही की तरफ ले जाने वाले किरदार अयां हो रहे हैं। जल्द सब काबू में आएंगे। 9 मई के मुलजमान का 1.5 साल बाद भी कैफर किरदार तक न पहुंचना सबसे बड़ी सहूलतकारी है। राना तनवीर हुसैन की मीडिया टॉक। मरियम नवाज का बिजली सार्फिन के लिए रिलीफ पैकेज। 201 से 500 यूनिट वाले सार्फिन को बिजली के बिलों में 14 रुपये रिलीफ दिया जाएगा। 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों का पहले ही प्रोटेक्टेड सार्फिन में शुमार। कुल यूनिट और तमाम टैक्सेस शामिल करने के बाद फ़ी यूनिट से 14 रुपये माइनस कर दिए जाएंगे। टैक्सेस डालकर फ़ी यूनिट 44 रुपये का बनता है तो इसमें से 14 रुपये का रिलीफ मिलेगा। यूँ रिलीफ के बाद सारिफ को 30 रुपये फ़ी यूनिट अदा करना होंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत। पंजाब के बजट से 45 अरब रुपया देकर ये 14 रुपये यूनिट की कमी का ऐलान किया है। पंजाब और इस्लामाबाद में जो कंज्यूमर्स हैं 201 से 500 तक के सार्फिन बिजली इस्तेमाल करने वाले, उनके बिलों में पर यूनिट 14 रुपये की कमी की जा रही है। पंजाब के बजट से 45 अरब देकर आवाम को रिलीफ दिया। बिजली बिलों में रिलीफ पर प्रोपेगेंडा करने वालों को शर्म आनी चाहिए। नून लीग आवाम को सहूलियात फराहम करने की सियासत करती है। मुश्किल तरीन हालात में भी आसानियां पैदा कर रही हैं। पंजाब की तरह दीगर सूबों के आवाम का भी दुख है। 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास अपना बजट है। सूबे अपनी पॉलिसियों से आवाम को रिलीफ दें। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
गवर्नर सिंध ने पंजाब की तर्ज पर बिजली बिलों में रिलीफ का मुतालबा कर दिया। सिंध में भी बिजली की कीमत में 14 रुपए यूनिट कमी की जाए। सिंध हुकूमत को भी पंजाब की तरह बिजली बिलों में आवाम को रिलीफ देना चाहिए। सूबे के आवाम को रिलीफ न मिला तो एहसास महरूमी पैदा होगा। वज़ीर आला सिंध को बिजली की कीमत में कमी के हवाले से ख़त लिखूंगा, वो भी बिजली सस्ती करने के लिए फंड्स मुख्तस करें। गवर्नर कामरान तिसोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जुलाई में ईंधन की कीमत 9 रुपए 3 पैसे फी यूनिट है। सवाल ये है कि बिल कैसे 40, 60 या 80 रुपए फी यूनिट तक पहुंच रहे हैं। जुलाई में कुल औसतन पैदावार 20,000 मेगावाट थी, जिसमें से 35% हाइडल जराई से आई। पाकिस्तान के पास 43,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा करने की सलाहियत है। बुनियादी मसला बिजली के शोबे की बद इंतजामी और कैपेसिटी चार्जेस की अदायगी है। रिहायशी, तिजारती, सनती और ज़रई सार्फिन मुतासिर हो रहे हैं। साबिक निगरान विफाकी वजीर गौहर एजाज का ट्वीट। पंजाब हुकूमत के 2 माह के लिए 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ को काबिल तहसीन करार दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारत तवानाई और पावर डिवीज़न के उमूर पर जायज़ा इजलास। बिजली की तरसील कार 5 कंपनियों में नए बोर्ड चेयरमैन और मेंबरान की तैनाती की गई। उम्मीद है नई तैनातियों से डिस्कोस की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। बिजली चोरी की रोकथाम, लाइन लॉसेज में कमी और बिजली की तरसील के निज़ाम को बेहतर करना अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ से ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। तालीम, सेहत, मौसमियाती तब्दीलियों और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। तलबा के लिए बरतानिया की आला जामियात में आला तालीम के मौक़े बढ़ाने से मुताल्लिक़ उमूर का जायजा। मरियम नवाज ने माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए हुकूमत पंजाब के पायदार इक़दामात से आगाह किया। मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस से निमटने के लिए बाहमी मुहारतों से मुस्तफ़ीद होने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब की नवाज शरीफ IT सिटी में बरतानवी इदारों की सरमायाकारी करने की दावत। पंजाब डिजिटलाइजेशन दौर में दाखिल हो चुका, जल्द पंजाब लीड करेगा, मरियम नवाज की गुफ्तगू। भारत में मुस्लिम कुश फसादात, मुस्लिम तालिब इल्म वालिद समेत गिरफ्तार, घर भी मिसमार कर दिया। उदयपुर शहर में 10वीं जमात के तलबा में झगड़ा हुआ, जिसने मुस्लिम कुश फसादात की शक्ल इख्तियार कर ली। हिंदू इंतहा पसंदों के मसाजिद और मुसलमानों की जानो माल पर हमले। शहर भर में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल, दफा 144 नाफिज कर दी गई। फसादात के बाद पुलिस ने उल्टा मुसलमानों को ही गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। बीजेपी के गुंडे पुलिस की सरपरस्ती में दंदनाते रहे। मुसलमान खानदान बेघर होकर खुले आसमान तले रात गुजारने पर मजबूर। बांग्लादेश में तलबा रहनुमाओं की अपील पर वज़ीर आज़म हाउस से लूटे गए सामान की वापसी शुरू। मुजाहिरीन ने हसास दस्तावेजात, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स आलात, जेवरात और जानवरों समेत 500 अशिया वापस कर दी। वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह से मेकअप बैग ले जाने वाली खातून की तलाश जारी। सामान की वापसी के लिए वज़ीर आज़म हाउस के गेट पर काउंटर कायम। 5 अगस्त को बांग्लादेश में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के नतीजे में बांग्लादेशी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद मुस्ताफ़ी होकर भारत फरार हो गई थी।